क्या आपके साथ भी प्रॉब्लम हो रही कि कुछ भी याद करते हो भूल जाते हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन वो चीज फिर से भूल गई। आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन अंत में ये होता है कि रिजल्ट खराब हो जाता है, हमारे पेपर बर्बाद हो जाते हैं, याद ही नहीं कर पा रहे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ साइंटिफिक टिप्स बताने वाला हूं जिनकी वजह से समझ लो कि आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। और बेटा, टॉपर्स इन्हीं टिप्स को अपना करके बेटा बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये याद नहीं रहता। ट्रेन योर ब्रेन, अपने दिमाग का प्रयोग। अब टाइम नहीं है बेटा, बस लग जाओ और एग्जाम में पूरी कर दो। क्या आपके साथ भी प्रॉब्लम हो रही कि कुछ भी याद करते हो भूल जाते हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है? आप पहला चैप्टर कई बार पढ़ चुके हो, दूसरा चैप्टर भी कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन वो चीज फिर से भूल गई। आखिर क्यों ऐसा होता है? आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन अंत में ये होता है कि रिजल्ट खराब हो जाता है। तो यानी कहां ये प्रॉब्लम आ रही है जिसके वजह से हमारे पेपर बर्बाद हो जा रहे हैं? और यही अगर बोर्ड एग्जाम हुआ तो समझ लो कि सब कुछ खत्म हो जाएगी, साल भर की मेहनत खत्म हो जाएगी, जितना हार्ड वर्क किया गया है। कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चे ये हो रहा है कि याद ही नहीं कर पा रहे। कहां पर प्रॉब्लम आ रही है उनको तो और भी समझ नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ साइंटिफिक टिप्स बताने वाला हूं जिनकी वजह से समझ लो कि आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपको डर लग रहा हो कि बोर्ड एग्जाम में फिर से मैं फेल हो जाऊंगा, तो बेटा ये बात जान लो। और तुम्हें अगर चीजें याद नहीं हो रही हैं तो बेटा आज से समझ लो कि इस क्लास के बाद तुम्हारा ये सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। जो चीज बताऊं, जो टिप्स बताऊं बेटा, ये सारे के सारे साइंटिफिकली प्रूव टिप्स हैं। और बेटा ये टॉपर्स इन्हीं टिप्स को अपना करके बेटा बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हैं। और आज वही सारे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या है कि भैया अपने मेमोरी पावर को आज बढ़ाने के लिए सारे टिप्स को ढंग से सुनना है और समझना है और इन्हें पालन करना है। क्योंकि बेटा देखते सुनते सब है लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता। लेकिन बेटा यही कह रहा हूं कि इसको कम से कम 15 दिन बस पालन करके देख लेना, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बेहतरीन हो जाएगा। तो करना क्या, पहले अगर हम बात कर लेते हैं तुम लोग की प्रॉब्लम्स की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही, याद नहीं रहता, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि यार मैं भी कल पढ़ा था, आज फिर से पढ़ रहा हूं, परसों भी पढ़ा, लेकिन अब मैं बोर हो गया हूं। और बात मुद्दे की है कि मैं तो पढ़ा बार बार लेकिन तब पर भी मैं भूल जा रहा हूं। कहां पर प्रॉब्लम है? फिर समय बहुत कम है, बोर्ड एग्जाम एकदम पास आ चुका है, क्या करूं कैसे करूं? ये केवल एक की नहीं, तुम्हारी नहीं, जितने भी बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए बच्चे हैं, केवल टॉपर्स को कुछ गिने चुने को छोड़ करके सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है। तो आज मैं जितने 3 टिप्स बता दूं, इन सारे टिप्स को बस देख लेना, फोकस कर लेना और इन्हीं के हिसाब से अब अपनी तैयारी को करना। करना क्या है आपको? पहले पहले क्या करना है? ट्रेन योर ब्रेन। बात ये होती है, कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। हाँ, साइंस मुझे बहुत पसंद है और वो सब्जेक्ट ऐसा है कि तुमने एक बार भी पढ़ लिया ना, सारी चीजें याद है, मजा आ गई। लेकिन वहीं पे मैथ्स की बात हो गई, एसएसटी की बात हो गई, या फिर किसी इंग्लिश की बात हो गई जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, कितना भी मेहनत करते हैं याद ही नहीं होता। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? बात ये हो रही है कि हम क्या है ना, हम अपने आप को ये बात मान के बैठ गए कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, यार ये चीज तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। पहले से ही तुमने अपने ब्रेन को यह समझा दिया कि ये तुमसे हो ही नहीं सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता है? तुम्हें साइंस समझ में आई ना, हो गया ना? तो पहले क्या करना है? इस ब्रेन को ट्रेन करना है। तुम इस ब्रेन को तुम्हें समझाना है कि नहीं तुम्हें करना है। एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, तुमने कभी डिसाइड किया होगा कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। तुम ये रात को बस सो के सोचते हो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। देख लेना बेटा, अगले दिन सुबह 5 बजे तुम्हारी अपने आप नींद खुल जाएगी। यानी इस ब्रेन को तुम्हें बेवकूफ बनाना है। ये इस ब्रेन का तुम मालिक बनो, अपने कमांड में इसको लो, ना कि तुम इसके कमांड में जाओ। यानी अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि यार अगर मुझे साइंस आ रही है तो मुझे मैथ्स आएगी, यानी बस मैं कर सकता हूं, मैं ही ये कर सकता हूं। तो अपने ब्रेन को पहले ट्रेन करो, इसको मजबूत करो, आगे चीजें अच्छी हो जाएंगी। यानी आप पहले तो ये बात सोचना बंद कर दो कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, ये सोचो कि ये मेरे से ही हो पाएगा, ये मैं ही कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता। तो पहले आपको ये करना है। दूसरा टिप आपको क्या है? सेकंड स्टेप में आपको अब मैं कुछ याद करने, लर्निंग के टिप्स बताने वाला हूं, मेथड्स बताने वाला हूं। ये सेकंड स्टेप है। पहले आपको ब्रेन को ट्रेन करना है, दूसरा क्या करना है? आपको कुछ सीखने के तरीके बता रहा हूं कि कैसे चीजों को सीख सकते हो, याद कर सकते हो। बात आ जाए विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करो। अगर मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री की, हिस्ट्री, हाँ, क्या है? मान लो कि यूरोप में राष्ट्रवाद। अच्छा, यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या हुआ था? अच्छा, वहां पर ऐसी ऐसी चीजें हुई।
इमेजिन करो कि आप भी कहीं किसी वार के बारे में पढ़ रहे हो, तो उस वार में अपने आप को इमेजिन करो कि अच्छा मैं वहां पर था। क्योंकि जब हम किसी चीज को विजुलाइज करते हैं, उसको माइंड में रखते हैं, अच्छा ये ऐसा होता है। मान लो, अच्छा साइंस में प्रैक्टिकल करो, अच्छा मान लो मेरे पास ये क्या है, ओ ये लोहे की कील है, और मान लो मेरे पास ये विलियन है, अगर इसमें मैं डाल रहा हूं तो इसका रंग बदल रहा है, कुछ इसमें अंतर आ रहा है। यानी क्या करो, उस चीज को सोचो, विजुलाइज करो उसको माइंड में, क्योंकि जो हम लोग चीज को विजुलाइज करते हैं वो हमें अच्छे से याद हो जाती है। उसके बारे में, उस कहानी में डूब जाओ कि हाँ ये इसी के लिए ही है। बात क्लियर? आगे बात करते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग करो। अब ये क्या बात है? देखो, अगर अभी मैं अचानक कहूं कि काम करो, 10 की नोट है ना, उसका इमेज बना के दिखाओ, बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कि एक तुम ये मिलोडी टॉफी है, मिलोडी टॉफी है, अच्छा टॉफी है, ओके, कैसी होती है? तुम उसका रैपर याद कर लिए, आ गया होगा, अच्छा कैसा रैपर होता है, कैसे खुलता है, अच्छा उसके अंदर व्हाइट वाली एक लेयर लगी होती कि नहीं लगी होती, अच्छा उसका टेस्ट कैसा है, याद आ रहा है ना सब कुछ, उसका मतलब कि ये रंग कैसा है, याद आ रहा है ना? एग्जैक्टली क्या करना है, अपने भैया दिमाग का प्रयोग करो, चीजों को याद, रटो मत। जैसे किताब उठाए, आप पढ़ने लगे, आ, ये क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जब एक अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर दे रहा है, यहां पर ऐसा ऐसा लिखा नहीं, वो ये समझो कि आखिर ऐसे हो क्यों रहा है, उस चीज को समझो। यानी यहां पर आपको यह समझने वाली बात है, अगर जैसे जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है तो क्यों विस्थापित कर रहा है, विस्थापित करने का मेन रीजन है कि भैया ये जो जिंक है ना, ये जो जिंक है हाइड्रोजन से ज्यादा विस्थापित है। आप केवल रटना शुरू कर देते हो, बस हाँ ये हुआ फिर ये हुआ ये फिर हुआ। अरे भाई तुम 10 की नोट रोज देखे हो, बचपन से देखते चले आ रहे हो, तब तुम्हें याद नहीं हुआ कि उसमें क्या क्या चीज लिखी हुई है, तब आप उसको बना नहीं सकते हो, ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो सोच के देखो बेटा यार, तू 1 महीने से पढ़ रहे हो इसलिए याद, 5 से 6 महीने पढ़ रहे हो सिलेबस को कैसे याद कर सकते हो? यानी आपको अगर कोई चीज हो रही है तो उसके बारे में अच्छे से समझो, जानो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अगर उसमें ये घटना हो रही है तो क्यों घट रही है, इस बात को ध्यान दो। यानी यहां पर अपने दिमाग का प्रयोग करो कि आखिर ऐसी चीजें कैसे हो रही। जब ये सोच के देखो, तुम मेलोडी टॉफी को बार बार कैसे खोले, कई बार उसमें चीजें की ना, तुमने रैपर को खोला था बार बार, तुमने उसके कलर को देखा, तुमने उसके ऊपर मतलब उसके टेस्ट को बार बार महसूस किया, उसकी स्मेल को महसूस किया, याद आ रहा है सारी चीजें, केवल कहने मां से। एग्जैक्टली यही होता है जब हम किसी चीज को बार बार अच्छे से समझते हैं और देखते हैं और महसूस करते हैं, किसी चीज को महसूस कर रहे होते हैं। तो यानी आपको साइंस सब्जेक्ट को भी महसूस करो कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, ये होना चाहिए। आपको हर एक चीज के बारे में अच्छे से पता करोगे तब सारी चीजें अच्छे से हो पाएंगी। फिर आपको क्या करना है, टीच अदर्स। अगर आपको ये सबसे बेहतरीन टिप्स है, यानी चीजों को अच्छे समझने की। हमें लगता है यार ये बहुत बोरिंग काम है, अरे बोरिंग कैसे, मान लो 3-4 लोगों दोस्तों का ग्रुप है, तुम्हें याद हो गया एक टॉपिक, क्या करो कि मान लो दोस्तों को याद भी है या नहीं याद है, एक काम करो उनको बताना शुरू करो कि अभिक्रिया कौन सी है, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, या भैया कोई भी तुम्हें ऐसे याद हो पूरा ऐसे समझा डालो कि आज चलो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं कि आखिर ऐसे ऐसी चीजें कैसी हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद याद है ना, पूरी घटना को एक क्रम से उसको पढ़ा दो। बेटा एक बात याद रखना, अगर तुम किसी चीज को, किसी अन्य को अपने तरीके से बताते हो ना, याद रखो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है बेटा, साइंटिफिक प्रूव्ड बात है कि अगर हम किसी चीज को समझ करके जब दूसरे को समझाते हैं यानी टीच करते हैं, वो चीजें हमें और अच्छे से याद हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, जो कुछ भी आपने याद किया, मान लो कि आपने आज एक चैप्टर याद किया, उस चैप्टर को समराइज वे में अपने दोस्त को समझा दो। नहीं दोस्त मिल रहा है, मम्मी को बैठाओ सामने कि हाँ मम्मी आज मैं कुछ बताने जा रहा हूं, आप बस ध्यान से सुनिएगा, मम्मी को समझा डालो। छोटा भाई है उसको समझा दो, कोई मिले भाई। देखो जब हमें खुद को सक्सेस बनाना होता है ना, तो हमें अपने सर में उनको साइड कर देना चाहिए। जब बेटा जब बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स आएंगे ना तो सब अच्छा कहेंगे, और जब फेल हो जाओगे ना तो सब वही लोग तुम्हें कहेंगे भाई नकारा तो कुछ करता ही नहीं था, पढ़ता ही नहीं था। तो बेटा अभी सर में हाथ लाज को छोड़ करके अपने फोकस कर लो। फिर आगे बात करते हैं बेटा, दूसरी बात, इस बात को माइंड में रखना, ये सारी की सारी साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है। फिर बात आती है ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग एग्जाम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम लोग कर पाएंगे। तो क्या होता है, हमें हमारे पास कुछ ऐसे म्यूजिक्स होते हैं, कुछ साउंड्स होते हैं, ये बड़े सब साइंटिफिकली टिप्स हैं बेटा,
साइंटिफिक टिप्स हैं और इन्हीं की टिप्स की वजह से जो टॉपर होता है ना वो बोर्ड एग्जाम में टॉप करता है। अब आपको करना क्या है, ये कौन सी म्यूजिक है बेटा, ये वो म्यूजिक है जब बच्चा क्या है कि लाइक बोर हो रहा है, तुम्हें टेंशन हो रही, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें, तो कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं, उनकी वेव होती है जो हमारे मस्तिष्क को उन सारी चीजों से दूर करके फिर से एक फ्रेश फील कराती हैं। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब में जानना है, 40 हर्ट्ज बाइनॉरल म्यूजिक को सर्च करना है। उस म्यूजिक को आप भैया सर्च करते ही जो म्यूजिक का है उसको कान में लगाओ, सुनो, जो भी आपकी सारी टेंशन होगी सारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो बेटा अभी तक मैंने आपको सारी सारी साइंटिफिकली प्रूव टिप्स को बता दिया, बस इन टिप्स को आपको अपनाना, और गारंटेड की बात कर रहा हूं बेटा, जैसे बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स मार्क्स लाते हैं वैसे वो भी ला सकते हो, तुम भी ला सकते हो, क्योंकि बेटा कोई ऐसी चीज नहीं धरती में जो की न जा सके, बशर्ते तुम्हें वो सारी चीजें एक ऐसे तरीके में करना होगा जो एक अच्छा टॉपर करता है। यानी हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। जो टिप्स बताए बेटा, इन टिप्स को पालन करके देखना, ज्यादा नहीं, केवल 15 दिन करके देखना बेटा, देखना तुम्हारा रिजल्ट कितना पॉजिटिव आने वाला है। और बेटा अगर टॉपर बनना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम्हें सारी चीजें, अगर इसको तो पहले जान लो, इसको साइड कर दो, लेकिन जितनी चीजें मैंने स्टार्टिंग बताई वो सारी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि कुछ बच्चे होंगे जो डिप्रेस्ड होंगे, जो होंगे वो ये कर लेना, अदरवाइज जितनी भी टिप्स बताया उनको करके देखना बेटा, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा डंका बजेगा। तो प्यारे बच्चों, जितने सारी मैं टिप्स बताया उनको पालन करना, और समझ आ गया होगा ना, तो वीडियो बंद करके कमेंट करना, लाइक करना, दोस्त यार को उनके शेयर करना, और जाकर के पढ़ाई शुरू कर देना। अब टाइम नहीं बेटा, 1 सेकंड भी अब आपको गंवाना नहीं है, तो बस लग जाओ और एग्जाम में फोड़ के रख दो।